अस्सलामुअलैकुम, कैपिटल टीवी में खुश आमदेद। मैं हूँ मुअज़्ज़म असगर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं सेनेट में अपोजिशन लीडर नहीं रहना चाहता, पार्टी को पहले ही इस्तीफ़ा जमा करा चुका हूँ। स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर मेरे बारे में बातें की जा रही हैं। स्टेट बैंक का तरमीमी बिल का एजेंडा मुझे लेट मौसूल हुआ, पैगाम में ये नहीं था कि स्टेट बैंक का बिल पेश किया जाएगा। रात गए सेनेट इजलास का एजेंडा जारी करना मुनासिब नहीं था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बिल पर जल्दबाजी की गई। वोटिंग के बाद आपने 30 मिनट का इजलास मुलतवी किया। आपने बिल पर ना बहस कराई, बिल कमेटी में भी रेफर नहीं किया गया। स्टेट बैंक बिल के मामले पर एतमाद में नहीं लिया गया। आपने हुकूमत को मजीद वक्त देकर सहूलत फराहम की। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को किसी सूरत जानिबदार नहीं होना चाहिए। चेयरमैन और स्पीकर हाउस की नुमाइंदगी करते हैं, हुकूमत की नहीं। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट का किरदार न्यूट्रल होना चाहिए। I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. जनाब चेयरमैन, स्टेट बैंक में जो तरमीमी बिल नेशनल असेंबली में आया था वो 30 को दिसंबर को आया था और उसके बाद that was referred to the concerned committee और 13 जनवरी को ये बिल नेशनल असेंबली में पास हुआ था। जब सेनेट में ये 27 जनवरी को आपने एजेंडा जो दिया तो जो मेरा स्टाफ है उनको मिला कोई 11:50 में। मेरे घर पे पहुंचा 1 बजे और मैं ये समझता हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट एजेंडा, इसके लिए कुछ मौका मिलना चाहिए था कि जितने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं आप एडवाइजरी कमेटी को बुला लेते, उसमें डिस्कशन कर लेते, उसके बाद आप ऑर्डर ऑफ द डे पर ले आते। व्हाट इज पार्लियामेंट? पार्लियामेंट इज नेशनल असेंबली, सेनेट एंड द प्रेसिडेंट। अंडर आर्टिकल 48 of the Constitution, he was protected not only in the country but even outside the country. I was told to write a letter to the Swiss authority. I followed the book. I didn't. I stepped down and left the post. सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को खिराज तहसीन पेश करते हैं। इतना अच्छा काम करके माजरत नहीं बनती। ये जानबूझकर नहीं आए या कोई और बात है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ। इमरान खान की जब जब कामयाबी होती है तब तब फूट पड़ती है। PDM का हाल सामने है, अवाम को बाहर निकालने में नाकाम हुए। आपस की फूट आपस में डिस्कस करें, यहाँ क्यों शोर डाल रहे हैं? ऑपोजिशन लीडर की जो हमने बातें सुनी है, मेरा ख्याल है इन्हें किसी किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत कतन भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा काम किया, उसके बाद एक्सप्लेनेशन नहीं बनती, बल्कि हम इन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। इनको इस बात पे फख्र होना चाहिए कि चाहे इन्होंने जानबूझ के किया या इनसे हो गया, लेकिन मुल्क के लिए तो बेहतर हो गया ना। जो चीज मुल्क के लिए बेहतर हो गई उस पे एक्सप्लेनेशन कतन नहीं बनती। वजीर आजम इमरान खान की जब जब कामयाबी होती है तब तब वहां फूट पड़ती है। इससे पहले आपने देखा PDM का क्या हाल हुआ, PDM का क्या हाल हुआ, उन इस्तीफों का क्या हाल हुआ, उन लॉन्ग मार्च की कॉल का क्या हाल हुआ। पब्लिक इनके साथ नहीं निकली, एक बार निकले फ्लॉप, दूसरी बार निकले फ्लॉप, फिर कहते हैं मीनार पाकिस्तान जाएंगे, फिर फ्लॉप। हैट्रिक कर चुके हैं। पब्लिक कभी भी किसी की करप्शन बचाने बाहर नहीं निकलती, वो करप्शन के खिलाफ निकलती है। लेटेस्ट जो फूट पड़ी है, भाई अपने आपस में डिस्कस करें ना, यहां पे हमारे सामने क्यों डिस्कस कर रहे हैं? थैंक यू सर, थैंक यू। फवाद चौधरी कहते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी तो शरीफ आदमी हैं, इस्तीफा बिलावल भुट्टो का बनता है। जरदारी के कहने पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ना आए, उनका भी इस्तीफा बनता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा लीडरशिप के करतूतों से परेशान हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में तब्दीलियों का सफर खुशाइंद है।
वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल 11 और डीजल 14 रुपए बढ़ाने की समरी मंजूर नहीं की। शहबाज गिल की जानिब से ये बताया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया भर में बढ़ती महंगाई की वजह से तेल महंगा हो रहा है। हुकूमत बढ़ती कीमत का बोझ खुद लेगी, अवाम को बचाने की कोशिश करेगी। हुकूमत अवाम को महंगाई से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म ने इस समरी को डिफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से पंजाब हुकूमत को बड़ा रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने पंजाब हुकूमत को रावी अर्बन मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाज़त दे दी। जिन ज़मीनों की मालिकान को अदायगी हो चुकी उन पर काम जारी रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया। उनकी जानिब से कहा गया कि जिन ज़मीनों के मालिकान को अदायगी नहीं हुई वहाँ काम नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि जायज़ा लेंगे कि फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील बनती है या नहीं। अगर इंट्रा कोर्ट अपील बनती हुई तो केस लाहौर हाई कोर्ट भिजवा देंगे। हाई कोर्ट ने ऑर्डिनेंस के इजरा को तफवीज़ करदा इख्तियार करार दिया है। वकील रोडा की जानिब से यह कहा गया। हाई कोर्ट ने अमरीकी आइन का हवाला दिया है। अमरीकी और पाकिस्तानी हालात और आइन मुख्तलिफ हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन की जानिब से यह कहा गया। वकील रोडा की जानिब से कहा गया कि हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार हाउसिंग सोसाइटीज़ थीं। हाउसिंग सोसाइटीज़ का तो मफादात का टकराव वाज़े है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से यह कहा गया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर कहते हैं रावी अर्बन डेवलपमेंट 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी लाएगा। इमरान खान ने पहली बार नया शहर बनाने का फैसला किया है। पाकिस्तान में आज तक इस्लामाबाद के अलावा कोई भी प्लान्ड शहर नहीं बनाया गया। आने वाले सालों में इस मॉडल को कॉपी करके नए शहर बसाए जाएंगे। मंसूबे के तहत पानी के 3 बैराज बनाए जाएंगे। मंसूबे के तहत रोजगार के मौके पैदा होंगे। नया शहर बनने से लाहौर की खूबसूरती बहाल हो सकेगी। रावी अर्बन मंसूबे से माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। रावी अर्बन मंसूबे में 2 करोड़ दरख्त लगाए जाएंगे। शहर इंजन ऑफ ग्रोथ होते हैं, मगर लाहौर के शहर के रिंग पिस्टन बैठ गए हैं। सेशंस कोर्ट ने अदाकारा मीरा को अतीकुर रहमान की बीवी करार दे दिया है। अदालत ने अदाकारा मीरा की तकजीब निकाह की अपील मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशंस जज मजहर अब्बास ने अपील का फैसला सुनाया। फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ मीरा ने अपील दायर कर रखी थी। फैमिली कोर्ट ने अदाकारा मीरा को अतीकुर रहमान की बीवी करार दिया था। अतीकुर रहमान की बीवी नहीं हूँ, अदाकारा मीरा का मौक़िफ़। अतीकुर रहमान ने जाली निकाहनामा तैयार करवाया। मीरा की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था। सेशंस कोर्ट ने अदाकारा मीरा को अतीकुर रहमान की बीवी करार दे दिया है। अदालत ने अदाकारा मीरा की तकजीब निकाह की अपील मुस्तरद कर दी है। एडिशनल सेशंस जज मजहर अब्बास ने अपील का फैसला सुनाया। फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ मीरा ने अपील दायर कर रखी थी। फैमिली कोर्ट ने अदाकारा मीरा को अतीकुर रहमान की बीवी करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी और चेयरमैन जुबैर सोमरो ओहदों पर बहाल कर दिया। नेशनल बैंक के सदर आरिफ उस्मानी और चेयरमैन जुबैर सोमरो की बरतरफी का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। अदालत ने सदर और चेयरमैन नेशनल बैंक की बरतरफी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर लीं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक पर मुश्तमिल बेंच ने मुख्तसर फैसला सुनाया। इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर करने की वजूहात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में सानहा मरी की दरखास्तों पर समाअत हुई। कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर रावलपिंडी और सेक्रेटरी टूरिज्म पंजाब अदालत में पेश हुए। मरी में लैंड परचेजिंग और टूरिज्म की क्या पॉलिसी है, अदालत का इस्तफसार। अदालत की जानिब से कहा गया कि सेक्रेटरी टूरिज्म साहिब कोटली सतियाँ खुद जाकर हालात देखें। कोटली सतियाँ में हर तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आप अवाम को सियाहत से मुताल्लिक आगाही दें, मीडिया को इन्वॉल्व करें। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। अदालत की जानिब से पंजाब टूरिज्म पॉलिसी एक्ट अगली पेशी पर जमा कराने का हुक्म। कमिश्नर साहिब, मरी में गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। 5 साल बाद मरी के हालात इससे भी खराब होंगे। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए।
मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान कहते हैं, मुल्क की तारीख में पहली बार बड़े लोगों पर हाथ डाला जा रहा है। हमारे दौर में बड़े लोगों का एहतसाब शुरू हुआ। एहतसाब की वजह से साबिक वज़ीर आज़म मुल्क से फरार हुए। ये कहना कि एहतसाब नाकाम हुआ दुरुस्त नहीं। अदालती इस्लाहात में लोगों की जो तजावीज़ होंगी सुनेंगे। मौजूदा हुकूमत ने 4 बड़े काम किए हैं। की तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान के बड़े बड़े ऐवानों के अंदर बैठने वालों के जो महल्लात थे उनमें जलजला आया, इसलिए कि बेलाग एहतसाब किया गया। यह कहना कि एहतसाब नाकाम हुआ बिल्कुल गलत बात होगी। यह कहना कि एहतसाब शुरू हुआ, बड़ों का शुरू हुआ, बिल्कुल दुरुस्त बात होगी। और उसके साथ ही लोगों को सजाएं हुई। अगर एहतसाब नाकाम होता तो आज एक साबिक वजीर आजम मफरूर होकर मुल्क से बाहर ना बैठा हुआ होता, वो पाकिस्तान के अंदर होता। किसी का भी लिहाज नहीं किया, खा अपनी गवर्नमेंट में से कोई अंदर से हो, अंदरूनी एहतसाब भी हुआ, उसकी मिसालें आपके सामने। और जो एट पार बराबरी का सलूक था वो किया गया। जहां किसी के खिलाफ इल्जाम आया तो ये पहली दफा हुआ ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा। बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के लिए सिंध में अपोजिशन जमातों का एहतजाज रंग ले आया। सिंध हुकूमत का लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट की 5 से ज़ायद शिकें वापस लेने का फैसला। आइंदा हफ्ते सिंध असम्बली इजलास बुलाए जाने का इम्कान। इजलास में लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट की शिकें वापस लेने की तहरीक पेश की जाएगी। अपोजिशन जमातों और स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ पर तरमीमी बल्दियाती कानून का नया मुसवदा तैयार किया जाएगा। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड एक्ट में तरामीम का मुसवदा भी सिंध असम्बली में पेश किया जाएगा। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, पाकिस्तान मुआशी और इंतज़ामी सतह पर ठीक नहीं चल रहा। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। बल्दियाती नुमाइंदों को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएं। विफाक से वसाइल आए और वज़ीर आला के पास रुक गए। तमाम शोबों को इख्तियारात दें, फिर उनसे हिसाब लेंगे। वज़ीर आला हाउस से इख्तियारात और वसाइल निचली सतह तक नहीं जाते। हम जो है वो जिसके पास पावर आती है वो चाहता है कि उसको पोजेस करके भले तबाही बर्बादी फिर जाए नीचे, लेकिन उसने पावर नहीं छोड़े वो पैसा नहीं छोड़े। ये है मसला। तो अगर कल को जब ये इख्तियार वसाइल आ जाएंगे और जो वजीर आला रहेगा उसकी नेकनामी होगी, अगर उसके सूबे की एक एक गली में प्रोग्रेस हो। सिंध हुकूमत का कोऑपरेटिव और विक्टोरिया मार्केट के मुतासरीन को मुआवजा देने का ऐलान। दोनों मार्केट्स में 398 दुकानों के अफराद मुतासर हुए थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से KCCI के वफ़द की मुलाकात हुई। वज़ीर आला सिंध ने KCCI की सिंध हुकूमत के साथ कमेटी कायम कर दी। हुकूमती कमेटी तश्कील दी गई है। सईद गनी, जाम इकराम, चेयरमैन PND और ज़ुबैर मोतीवाला शामिल हैं। कराची को गंदम की किल्लत का सामना। फरवरी मार्च के लिए स्टॉक खत्म होने के करीब है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गंदम की किल्लत बारे इजलास हुआ। अंदरून सिंध से 1,07,000 मैट्रिक टन गंदम कराची लाने का फैसला किया गया। कराची को 15 फरवरी तक 1,07,000 मैट्रिक टन गंदम की फौरी ज़रूरत है। 15 मार्च तक भी इतनी ही ज़रूरत होगी। डायरेक्टर महकमा खुराक इमदाद शाह की जानिब से ये कहा गया। उनकी जानिब से कहा गया कि इजलास में पास्को के नुमाइंदे शरीक थे। पास्को ने महंगा रेट दिया। वज़ीर आला सिंध ने दीगर अजला से फौरी गंदम कराची लाने का कहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरा चीन पर जुमेरात को रवाना होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा विफाकी वज़रा भी चीन जाएंगे। वज़ीर आज़म दौरा चीन के दौरान अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान चीनी सदर और चीनी वज़ीर आज़म से मिलेंगे। वज़ीर आज़म CPEC और बाहमी सिक्योरिटी के उमूर पर बातचीत करेंगे। मुलाकातों में खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, वज़ीर आज़म की क़यादत में करप्ट माफिया के खिलाफ जिदोजहद जारी रहेगी। कौम अपोजिशन के गैर जिम्मेदाराना रवैये को मुआफ़ नहीं करेगी। करप्ट अपोजिशन किस मुंह से ईमानदारी का दर्ज दे रही है। हर नाजुक मौके पर सियासत चमकाकर अपोजिशन रहनुमा बेहिसी की तस्वीर बने हुए हैं। अपोजिशन जमातों का रवैया इंतहाई मायूस कुन है। सदर नून लीग और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट के इज्रा पर बयान।
कहा CPNE की मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट चश्मकुशा हक़ाइक़ हुकूमत के खिलाफ एक और फर्द जुर्म है। ऐसी रिपोर्ट्स आएंगी तो GSP प्लस स्टेटस नहीं रहेगा, गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आएगी। जमहूरियत, आइन और अवाम दोस्त सियासी जमातों को अब मुस्तकबिल का लाहे अमल तैयार करना होगा। रिपोर्ट सबूत है कि मौजूदा हुकूमत जमहूरी है, ना ही इसका मिजाज जमहूरी है। इजहार राय, मीडिया की आज़ादी, मालूमात तक रसाई का आईनी हक दबाया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सदारती निज़ाम नाफिज करने बारे बयान काबिल मजम्मत है। शेरी रहमान की जानिब से ये कहा गया। उनकी जानिब से कहा गया कि विफाकी हुकूमत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान के बयान की वजाहत दे। गवर्नर शाह फरमान का सदारती निज़ाम के हक में बयान गैर जमहूरी और गैर आइनी है। गवर्नर आइनी और पार्लिमानी ओहदा है, तहरीक इंसाफ की जमात का नहीं। PTI साबित करने में मसरूफ़ है कि इनको निज़ाम अच्छा नहीं मिला। ये कल को कहेंगे कि हमें हुकूमत करने के लिए मुल्क भी अच्छा नहीं मिला। हुकूमत अपनी नाअहली और नाकामी का मलबा पार्लिमानी निज़ाम पर डालकर बरीउज़्ज़िमा नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। यूरोपीय यूनियन से दो तरफ़ा ताउन के अमूर पर भी गौर किया गया। अफ़गान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार, इलाकाई इस्तेहकाम के लिए कोशिशों को सराहा गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पाकिस्तान से सिफारती ताउन में मज़ीद बेहतरी के लिए किरदार अदा करने का आज़्म। अफ़गानिस्तान में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार। पैसा और ओहदों के हवाले से मुख्तलिफ ग्रुप्स में शदीद लड़ाई हुई। कलअदम TTP का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द रफ़ीउल्लाह मारा गया। दहशतगर्द रफ़ीउल्लाह ने अपने मुतादिद कोड नाम रखे हुए थे। दहशतगर्द रफ़ीउल्लाह ने वहाब, डॉक्टर और अहमद अब्दुल्ला नाम रखे हुए थे। रफ़ीउल्लाह NDS, दाइश और बलोच दहशतगर्द तंजीमों की मुआवनत करता था। ASF की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। दुबई जाने वाले मुसाफिर से 57,220 ऑस्ट्रेलियन डॉलर बरामद कर लिए। मुसाफिर से 350 अमरीकी डॉलर, 52,000 रुपये भी बरामद हुए। मुसाफिर हयातुल्लाह ने रकम बैग में छुपा रखी थी। तर्जुमान ASF के मुताबिक अमले ने सामान की तलाशी के दौरान करेंसी बरामद की। ASF ने मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिम से इब्तिदाई तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। मुलजिम बरामदशुदा रकम समेत मजीद कार्रवाई के लिए कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 21 अफराद जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजमूई हलाकतों की तादाद 29,269 तक पहुँच गई। 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना वायरस के मजीद 7,048 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,78,527, सिंध में 5,41,693 अफराद मुतासिर हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में 1,94,166, इस्लामाबाद में 1,27,497 अफराद मुतासिर हो चुके। बलूचिस्तान में 34,390, गिलगित बल्तिस्तान में 10,651 अफराद मुतासिर हुए। आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस की आलमी वबा से 48,390 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। पूरी दुनिया में कोरोना के वार तेज़, हलाकतों की तादाद 56,83,000 से ज़ायद हो गई है। कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की कुल तादाद 37,61,00,000 से बढ़ गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 9,07,000 से ज़ायद, 7,55,00,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हो चुके। ब्राज़ील में 6,26,000 से ज़ायद अमवात, मुतासरा अफराद की तादाद 2,53,00,000 से बढ़ गई। भारत में 4,95,000 से ज़ायद अमवात, 4,13,00,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हो चुके। बरतानिया में 1,55,000 से ज़ायद अमवात, 1,64,00,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर। इटली में 1,46,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, 1,09,00,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हो चुके। फ्रांस में 1,30,000 से ज़ायद, अर्जेंटीना में 1,20,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक,
मैक्सिको में 3,05,000 से जायद, रूस में अमवात की तादाद 3,31,000 से बढ़ गई, ईरान में 1,32,000 से जायद और जनूबी अफ्रीका में 95,000 से जायद अफराद जान से गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम हुआ है। 100 इंडेक्स 296 पॉइंट्स इजाफे से 45,374 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे कमी से 176 रुपये 72 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे कमी से 178 रुपये पर फरोख्त हुआ। फी तोला सोना 850 रुपये कमी से 1,25,250 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 728 रुपये कमी से 1,07,382 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $1 कमी से $1,791 फी औंस पर पहुंच गया है। और अभी मौसम की खबर। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और हल्की बर्फबारी मुतवक्के है। पंजाब और बालाई सिंध के बाज़ मैदानी इलाकों में धुंध पड़ने की पेशगोई की गई है। लेह -11 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और हल्की बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब और बालाई सिंध के बाज़ मैदानी इलाकों में धुंध पड़ने की पेशगोई। लेह -11 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका रिकॉर्ड किया गया। और अभी खबर खेल के मैदान से। खबरें आपने जानी न्यूज़ स्टूडियो से। फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।